काउंटर की कुलगाम में सबसे लंबा एनकाउंटर चल रहा है। तो बात कुलगाम एनकाउंटर की हो रही है। कुलगाम में सबसे लंबा एनकाउंटर चल रहा है, उसके बारे में भी आपको हर अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर किश्तवाड़ से आ रही है। किश्तवाड़ के माचना घेरना इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर किश्तवाड़ से खबर यह आ रही है कि किश्तवाड़ के माचना घेरना इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सूत्रों का दावा है कि अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से कुछ गोलियां भी चलाई गई हैं। अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन की तस्दीक कर दी है, लेकिन एनकाउंटर से फिलहाल इनकार किया है। लेकिन गोलियां चली हैं, यह बात अभी सामने आ रही है। किश्तवाड़ की इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। किश्तवाड़ से खबर यह आ रही है कि किश्तवाड़ के माचना घेरना इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सूत्रों का जो दावा है उसके मुताबिक अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से कुछ गोलियां भी चलाई गई हैं। अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन की पुष्टि कर दी है, तस्दीक कर दी है, लेकिन एनकाउंटर की फिलहाल अभी तस्दीक नहीं हुई है। एनकाउंटर से इनकार किया है। और वहीं इससे पहले किश्तवाड़ के बारगियोट इलाके में हथियार बरामद किए गए हैं। गोला बारूद के साथ एक AK सीरीज की राइफल भी बरामद की गई है। साथ ही दूरबीन और मैगजीन भी बरामद की गई है। किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं कुलगाम के सबसे लंबे एनकाउंटर की। कुलगाम में सुरक्षा बल आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो अभी चल रही है, मुठभेड़ में सेना का एक और जवान घायल हो गया है। मुठभेड़ में अब तक 5 जवान घायल हो चुके हैं। जी हां, जो कुलगाम में मुठभेड़ जारी है वो 7वें दिन में दाखिल हो चुकी है। और खबर यह है कि अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अब तक कुल इसमें 5 जवान घायल हो चुके हैं। इस एनकाउंटर में 7वें दिन में यह एनकाउंटर दाखिल हो चुका है। जंगल के इलाके में लगातार 7वें दिन मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। और साथ ही दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार 7वें दिन जारी है। घने जंगलों, ऊंचाई वाले इलाकों और गांव में छिपे आतंकियों की तलाश में सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं। सुन पा रहे हैं कि किस तरह से गोलियों की आवाजें आ रही हैं। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। और यह ऑपरेशन 2025 का अब तक का सबसे लंबा और सबसे बड़ा एंटी टेरर मिशन बन गया है। एनकाउंटर के शुरुआती 4 दिनों में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और आशंका है कि वहां पर 4 से 5 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ड्रोन से आतंकियों की तलाश हो रही है। थर्मल इमेजिंग की मदद ली जा रही है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। कई आतंकी जंगल में छिपे हो सकते हैं। और लगातार जो गोलियों का तबादला हो रहा है, रह रहकर गोलियों का तबादला हो रहा है, इससे साफ जाहिर है कि आतंकी उस इलाके में मौजूद हैं। ये एनकाउंटर का 7वां दिन है। शुरुआती 4 दिनों में एनकाउंटर के शुरुआती 4 दिनों में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। और उसके बाद ये एनकाउंटर अब 7वें दिन में दाखिल हो चुका है। कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। गोलियों का तबादला हो रहा है। आप फायरिंग की आवाजें भी सुन रहे होंगे। तो कुलगाम के अखाल इलाके में चल रही यह मुठभेड़ अब तक के सबसे लंबे एनकाउंटरों में से एक है। रात भर से यहां भारी गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस बीच उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी देवसर का दौरा किया और दक्षिण कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की, जहां उन्हें सुरक्षा हालात की जानकारी दी गई।
तो कुलगाम के अखाल इलाके में चल रही है मुठभेड़। अखाल जो इलाके का नाम है, वहां यह मुठभेड़ चल रही है, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मुठभेड़ में अब तक के सबसे लंबे इनकाउंटर में से एक इसे बताया जा रहा है। रात से ही यहां भारी गोलाबारी हो रही है, दो तरफा गोलियां चलने की आवाजें आप सुनाई दे रही है। इसको लेकर के लगातार हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। और इस बीच उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी देवसर का दौरा किया है और दक्षिण कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की है, जहां उन्हें सुरक्षा हालात की जानकारी दी गई। अखाल देवसर कुलगाम का एनकाउंटर आज 7वें रोज में दाखिल हो गया है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं अखाल विलेज के बिल्कुल करीब ग्राउंड जीरो पे। और पहले कैमरामैन से मैं कहूँ वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन जो है वो जूम करके आपको बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये जो अखाल के फॉरेस्ट्स में अभी एनकाउंटर जारी है। आज 7वां रोज है, 7वां दिन है और 7वें दिन भी ये एनकाउंटर बदस्तूर जारी है। और अब तक इस एनकाउंटर में जो है फिलहाल एक मिलिटेंट की लाश जो है वो बरामद कर ली गई है, जबकि जो रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची हैं उसके मुताबिक अब तक फौज के तकरीबन 5 जवान भी इस ऑपरेशन में ज़ख्मी हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यह ऑपरेशन जो है लंबा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनकाउंटर, 7वें रोज़ भी ये एनकाउंटर जारी है, कुछ और दिन लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इस दशक का सबसे लंबा एनकाउंटर हो सकता है। कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, यहाँ दाएं भी घना जंगल है, बाएं भी घना जंगल है और इस घने जंगल में अभी ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। वक्फे वक्फे पे फायरिंग हो रही है और ये जो ड्रोन खदमात हैं, कहीं ड्रोन खदमात, कहीं पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज, उनकी खदमात और हाईटेक जो भी मशीनरी है फ़ौज के पास, उस हाईटेक मशीनरी को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही तस्वीर जो है आप तक पहुंचाएं और यही वजह है कि हम आज अखाल के बिल्कुल करीबी वाले इलाके में पहुंचे हैं। ये जंगल जो आप देख रहे हैं, इस पूरे जंगल को जो है फ़ौज ने अपनी तहवील में लिया है, घेराबंदी की है। और कल लेफ्टिनेंट जनरल जो नॉर्दर्न कमांड है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी यहाँ पे पहुँचे, हालात का जायज़ा लिया। उनके साथ GOC विक्टर फोर्स और दीगर फ़ौज के आला अधिकारी भी शामिल थे। उससे पहले भी हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, वो भी यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया। IGP कश्मीर, DIG साउथ कश्मीर और जितने भी COs हैं RR के, वो यहाँ पे बिल्कुल इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे हम फ़ौज की बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, CRPF की बात करें, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बात करें, तो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज़ इस लगी हुई है इस ऑपरेशन में। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनकाउंटर हम बोल सकते हैं। और अखाल देवसर के इन फॉरेस्ट्स में छुपे जितने भी मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस, ताकि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है ये इख्तिताम पजीर हो। और ऐसे में हम आपको बताएं कि ये जो ऑपरेशन है, ये लंबा ऑपरेशन, अब तक का लंबा ऑपरेशन ये तूल पकड़ रहा है और सराय से मालूम हुआ है कि ये कुछ और दिन चल सकता है, क्योंकि जब तक ये ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम यानी कि कंक्लूजन पे नहीं आता है, तब तक फौज लगी हुई है।